नमस्कार। आज बात एक ऐसे केस की जिसमें एक भगोड़े को देश वापस लाने के लिए कह सकते हैं कि एक जेल की कोठरी को ही एक लग्जरी स्वीट में तब्दील करना पड़ा। जी हाँ, ये कहानी है हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की। तो सवाल यही उठता है कि मेहुल चोकसी के लिए जो इंतजाम किया गया है वो सच में एक जेल है या फिर न्याय के नाम पर एक होटल का कमरा तैयार कर दिया गया है। चलिए इस पूरे दिलचस्प मामले को समझते हैं। अब इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मेहुल चोकसी है कौन और उन पर जो आरोप लगे हैं वो कितने गंभीर हैं। तो मेहुल चोकसी भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक स्कैम का मुख्य आरोपी है और इसी वजह से भारतीय एजेंसियां उन्हें सालों से देश वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। और ये कोई छोटा मोटा घोटाला भी नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं 13,000 करोड़ रुपए की। सोचिए जरा, ये रकम ही अपने आप में बताती है कि ये धोखाधड़ी किस लेवल की थी। लेकिन इतने बड़े आरोपी को वापस लाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। चोकसी के वकीलों ने उन्हें भारत आने से रोकने के लिए एक ऐसी दलील का इस्तेमाल किया जो अक्सर ऐसे मामलों में भगोड़ों का सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। उनकी लीगल टीम का मुख्य तर्क ये था कि भारत की जेलों की हालत बहुत खराब है और वहां उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि चोकसी को वहां सही देखभाल और जरूरी इलाज भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस बार भारत ने इस दलील का जो जवाब दिया वो इतना अनोखा और इतना स्ट्रेटेजिक था कि शायद इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। भारतीय एजेंसियों ने कोर्ट के सामने सीधे सीधे सबूत पेश कर दिए और ये सबूत था मुंबई की मशहूर आर्थर रोड जेल के अंदर मौजूद बैरक नंबर 12 का। और ये कोई आम जेल की कोठरी नहीं थी। इसमें क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, छत पर पंखे लगे हैं, दिन में अच्छी खासी रोशनी आती है और तो और साथ में एक अटैच टॉयलेट और वॉश एरिया भी दिया गया है। मतलब वो सारी सुविधाएं जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। तो भारत की इस अनोखी रणनीति का अदालत पर क्या असर हुआ? इसका नतीजा भारत के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी जीत लेकर आया। तो कोर्ट के सामने दो पक्ष थे। एक तरफ चोकसी का ये दावा कि भारत में जेल की हालत खराब है और दूसरी तरफ भारत की गारंटी कि उन्हें एक आलीशान सेल और सारी सुविधाएं मिलेंगी। और आखिरकार बेल्जियम की अदालत ने भारत के इन आश्वासनों पर पूरा भरोसा जताया। चोकसी की मानवाधिकार वाली सारी दलीलें खारिज कर दी गईं और उनके प्रत्यर्पण को हरी झंडी मिल गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेहुल चोकसी बहुत जल्द भारत की जमीन पर होंगे या इस कहानी में अभी भी कुछ और मोड़ आने बाकी हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी जीत तो है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। मेहुल चोकसी के पास अब भी एक ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प मौजूद है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या एक भगोड़े को वापस लाने के लिए बनाया गया ये वीवीआईपी सेल 13,000 करोड़ रुपए के इस महाघोटाले के पीड़ितों को वाकई न्याय दिला पाएगा? इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।